सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। ये कांड हनुमान जी की वीरता, भक्ति और चातुर्य का अद्वितीय उदाहरण है। रामायण के इस भाग को सुंदरकांड इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ सुंदर है। हनुमान जी का चरित्र, उनका कार्य, उनकी निष्ठा और उनका संवाद। ये कांड न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत प्रेरणादायक और कल्याणकारी माना जाता है। सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी के लंका जाने की तैयारी से होती है। जब श्रीराम की पत्नी सीता का रावण द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तब श्रीराम की सेना उसे खोजने निकलती है। हनुमान, जामवंत और अंगद के साथ सीता की खोज करते हुए समुद्र तट पर पहुंचते हैं। वहां एक विशालकाय पक्षी संपाति से सीता के लंका में होने का पता चलता है। हनुमान जी समुद्र पार करने का संकल्प लेते हैं। वे अपने आकार को बढ़ाकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए समुद्र पार करते हैं। मार्ग में सुरसा, सिन्हिका और मैनाक पर्वत जैसी बाधाएं आती हैं, जिन्हें वे अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से पार कर लेते हैं। ये यात्रा हनुमान जी की अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक है। हनुमान जी रात्रि में लंका पहुंचते हैं। वे लंकिनी नामक राक्षसी को पराजित करके लंका में प्रवेश करते हैं। वे अशोक वाटिका में सीता माता को देखकर अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं। सीता माता को रावण लगातार अपने विवाह के लिए डराता और धमकाता है, परंतु माता सीता अपने पति श्रीराम के प्रति अटूट निष्ठा रखती हैं। हनुमान जी माता सीता को श्रीराम की अंगूठी देते हैं और उनका संदेश सुनाते हैं। इससे सीता को सांत्वना मिलती है। हनुमान जी सीता को आश्वासन देते हैं कि श्रीराम शीघ्र ही उन्हें रावण से मुक्त करेंगे। हनुमान जी सीता से विदा लेकर लंका में उपद्रव मचाते हैं। वे अशोक वाटिका को नष्ट कर देते हैं, अनेक राक्षसों को मार गिराते हैं और अंततः रावण के पुत्र क्षय कुमार का वध करते हैं। रावण उन्हें पकड़वा कर अपने दरबार में लाता है। हनुमान जी निर्भीक होकर रावण को श्रीराम का संदेश देते हैं और धर्म का उपदेश करते हैं। रावण क्रोधित होकर हनुमान की पूंछ में आग लगवाता है। हनुमान अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका को अग्नि में जला देते हैं। अग्नि में जलती लंका को देखकर भी हनुमान माता सीता के प्रति चिंतित रहते हैं, परंतु उन्हें आश्वस्ति होती है कि सीता सकुशल हैं। वापसी और श्रीराम को संदेश। हनुमान जी लंका से लौटकर समुद्र पार करते हैं और श्रीराम के पास पहुंचते हैं। वे संपूर्ण वृतांत सुनाते हैं। श्रीराम हनुमान के अद्वितीय साहस और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे हनुमान को गले लगाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सुंदरकांड भक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक है। इसमें हनुमान जी का चरित्र अत्यंत प्रेरणादायक है। वे एक सच्चे भक्त, सेवक, योद्धा और संचारकर्ता के रूप में सामने आते हैं। इस कांड का पाठ करने से व्यक्ति को आत्मबल, शांति और विजय की अनुभूति होती है। हिंदू धर्म में सुंदरकांड का पाठ संकट मोचन और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सुंदरकांड केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। ये कांड सिखाता है कि निष्ठा, साहस और सेवा की भावना से किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। इसलिए सुंदरकांड को रामायण का हृदय भी कहा जाता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की आज श्री हनुमंत कथा का चतुर्थी दिवस है और पूज्य सरकार पंचकुला हरियाणा में इन 3 दिनों में पूज्य सरकार ने पूरा पंचकुला हरियाणा कर दिया, भगवामय कर दिया। रामराज सरकार का पूज्य सरकार ने पूरा पंचकुला हरियाणा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। वो चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आपको पता है, पूज्य सरकार का आज श्री हनुमंत कथा का पंचकुला हरियाणा की श्री हनुमंत कथा का चतुर्थी दिवस है और आज चौथा दिन है। और पूज्य सरकार का देख लीजिए आप सैलाब, इतना ज्यादा जन सैलाब, इतने ज्यादा भक्त कि आपने देखे होंगे, परंतु पंचकुला हरियाणा में तो एक अलग सी जाग रही। हर दिन पूज्य सरकार के भक्तों का, हर दिन पूज्य सरकार के वह शिष्यों का वह तारा लगता जा रहा है। प्रथम दिन की कथा में 4 से 5 लाख थी, द्वितीय दिन की कथा में 8 से 10 लाख पहुंच गया और तृतीय दिन की कथा में और दिव्य दरबार में लगभग 15 से 20 लाख भक्त पहुंच गए। अब आज चतुर्थी दिन की कथा में आप देख सकते हैं पंडाल पूरा हो गया, हाउसफुल, पैर रखने तक को जगह नहीं है। चारों तरफ वह भव्य और दिव्य, ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ सा लग गया। और पूज्य सरकार के आज चौथे दिन की कथा में तो पूरे रिकॉर्ड हो जाएंगे पहले, क्योंकि लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के भक्त विराजमान पहले से ही हो चुके हैं पंडाल में। पंडाल में जगह नहीं बची है, पूरा हाउसफुल हो चुका है पंडाल। अब केवल
पूज्य सरकार के भक्तों के लिए पंडाल के बाहर बैठना पड़ेगा और साथ ही साथ वहीं से कथा को श्रवण करना पड़ेगा। परंतु पूज्य सरकार के शिष्यों द्वारा, शिष्य मंडलों द्वारा, पूज्य सरकार के जो भी शिष्य मंडल है गठन है, वह पूज्य सरकार के जो भक्त है उनके लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था और वह चारों तरफ से पूज्य सरकार के लिए व्यवस्था करवा रहे हैं और वह भक्त कोई भी परेशान ना हो, कोई इतनी सी भी ज्यादा परेशानी ना हो भक्तों के लिए। तो पूज्य सरकार के भक्तों ने एक टेंट और लगवा दिया और क्योंकि इतना ज्यादा जनसमूह, इतना ज्यादा जनसैलाब, इतना ज्यादा पूज्य सरकार के प्रति स्नेह और वह भक्तों में एक उमड़ भर रहा है और साथ ही साथ पूज्य सरकार की कथा में प्रतिदिन वह जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमेशा की तरह पूज्य सरकार की, जैसे कि आपको कथा का पता है कि पूज्य सरकार कथा वह जब करते हैं तो और जनसैलाब उमड़ता है और वह 2-2, 500, 1-1000, 2-2000 किलोमीटर से पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। वह जानते हैं कि हम यदि श्री हनुमंत कथा सुनेंगे तो निश्चित ही हमारा बागेश्वर वाला ही सरकार पर्चा भी बनाएंगे और हमारे दिव्य दरबार में अर्जी भी लगाएंगे। इस तरीके से मनोरथ अपने मन में सोचकर भक्त पहुंचते हैं और उनका ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकल जब कथा में पहुंच जाते हैं तो कथा में पहुंचने के बाद पूज्य सरकार से जब वह पहुंचते हैं और जैसे ही पूज्य सरकार श्री हनुमंत कथा अपने मुखारबिंद से सुनाते हैं तो उनको एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग केंद्र टाइप का होता है जिससे कि वह उनकी तरफ आकर्षण होने लगते हैं। तो यह केवल बागेश्वर वाला ही सरकार का ही चमत्कार है, क्योंकि जो भक्त है वह मानो 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर से आए हो और यदि वह एकदम पूज्य सरकार की कथा में एकाग्र होकर वह बैठकर सुनते हैं तो मानो उनके सभी मनोरथ वैसे ही वो एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग केंद्र टाइप का होता है जिससे कि वह उनकी तरफ आकर्षण होने लगते हैं। तो यह केवल बागेश्वर वाला ही सरकार का ही चमत्कार है, क्योंकि जो भक्त है वह मानो 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर से आए हो और यदि वह एकदम पूज्य सरकार की कथा में एकाग्र होकर वह बैठकर सुनते हैं तो मानो उनके सभी मनोरथ वैसे ही पूर्ण हो जाते हैं। दिव्य दरबार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती, दिव्य दरबार की आवश्यकता नहीं पड़ पाती और पूज्य सरकार के भक्त इतने ही ज्यादा पहुंच जाते हैं और इतने ही ज्यादा उनके प्रति स्नेह और आमंत्रण पूज्य सरकार के प्रति हो जाता है। क्योंकि वह श्री हनुमंत कथा आज वह चौथा दिन है और चौथे दिन की श्री हनुमंत कथा में और रिकॉर्ड धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है और पूज्य सरकार का ऐसा सुनने में भी आया है कि हो सकता है कि दिव्य दरबार भी पूज्य सरकार आज लगा दी, क्योंकि कुछ भक्तों का दिव्य दरबार में अर्जी नहीं लग पाई थी और ना ही उनके पर्चा बन पाया था, ना ही उनका समस्याओं का समाधान हो पाया था। तो पूज्य सरकार के प्रति क्योंकि वह इतना पूज्य सरकार के प्रति अभाव रहता है भक्तों का कि वह हो सकता है पूज्य सरकार फिर से दिव्य दरबार लगा दे, फिर एक दिन और बढ़ा दे दिव्य दरबार का। परंतु पूज्य सरकार ने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं डाला है, तो इसके लिए हो सकता है कि पूज्य सरकार दिव्य दरबार ना लगाए। परंतु हम और आप केवल कल्पना कर सकते हैं, केवल बोल सकते हैं कि दिव्य दरबार हो सकता है लगाए। तो पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में यदि लगेगा तो निश्चित ही आपकी भी अर्जी लगेगी, आपकी भी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। तो पूज्य सरकार के यह मानो एक छोटा सा अपडेट था श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की हनुमंत कथा का। यदि वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।